दोस्तों कल बुधवार था, जवान का 28वां दिन था थिएटर में और कल के कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। हालांकि जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कल जवान 2 करोड़ रुपए से कम कमाएगी हिंदी वर्जन में, वैसा ही हुआ। कल जवान का टोटल कलेक्शन रहा पूरे दिन का 2 करोड़ रुपए, जिसमें हिंदी वर्जन ने लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब कमाए हैं। और थिएटर में ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल जवान की ऑक्यूपेंसी रही थी 12% के करीब, जिसमें मॉर्निंग शोज़ में थी 7.24%, आफ्टरनून में बढ़ के 10% हो गई, इवनिंग शोज़ में 12% हो गई और नाइट शोज़ में 17% के करीब हो गई। अब अगर लोकेशन वाइज ऑक्यूपेंसी का एनालिसिस करें तो मुंबई में रहा 13%, नेशनल कैपिटल रीजन में भी 13% रही, पुणे में 9%, बेंगलुरु में 9%, हैदराबाद में 12% और अहमदाबाद में 10%। मतलब अहमदाबाद में थोड़ी सी बड़ी है, सूरत में 8% वही है, सेम रही। और चेन्नई में 24%। चेन्नई में आज भी लगभग दुगनी है इंडिया की एवरेज से। अब देखो ये चीज़ मैं रोज़ डेली नोट कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि चेन्नई में जो ऑक्यूपेंसी है थिएटर में वो जवान और फुकरे की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पूरे देश के एवरेज जो ऑक्यूपेंसी है उससे। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और पिछले 5 दिनों का डाटा मैंने इकट्ठा करा और मेरे हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को भी जाननी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं शनिवार से। शनिवार को जवान के पास में 10 स्क्रीन थी चेन्नई में और पूरे इंडिया में जो ऑक्यूपेंसी थी उसकी 49% थी और चेन्नई में थी 92% के करीब। मतलब हाउसफुल समझ सकते हो आप। अगर 85% से ऊपर अगर कोई ऑक्यूपेंसी रहती है ना किसी थिएटर में, दैट मीन्स वो हाउसफुल है, क्योंकि बाकी जो 15 सीटें खाली होती है ना वो थिएटर में, वो आगे की सीटें खाली होती है, उस वक्त लोग उसको देखना प्रेफर करते नहीं क्योंकि आगे से वो मज़ा आता नहीं है, इसलिए इसको हाउसफुल ही समझना चाहिए। अब बात करें संडे की, तो संडे में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑक्यूपेंसी थी 46% और चेन्नई में थी 96%। मतलब चेन्नई में बुरे हाल थे इस मूवी को लेके। मंडे को गांधी जयंती थी और जवान की ऑक्यूपेंसी गिरकर 34% रह गई, जबकि चेन्नई में तब भी 83% थी, मतलब नियरली हाउसफुल। मंगलवार को जो पूरी इंडिया की जो ऑक्यूपेंसी थी वो गिरकर 12% रह गई जवान मूवी की और चेन्नई में 31%। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई में वैसे तो 10 स्क्रीन थी, लेकिन ट्यूसडे को इसकी स्क्रीन बढ़ा दी गई थी क्योंकि इसके हाउसफुल जा रहे थे। तो चेन्नई में इसकी स्क्रीन 11 थी और उन 11 स्क्रीन में इसकी 31% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। ठीक है, अब बात करें वेडनेसडे की। वेडनेसडे को भी ऑक्यूपेंसी इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 12% रही और चेन्नई में रही 24%। तो मतलब ये जानकारी मुझे हासिल लगी कि वहाँ पर स्क्रीन काउंट कम है लेकिन लोग ज़्यादा इसको देखने के लिए जा रहे हैं। अगर मान लो ज़्यादा स्क्रीन होती है और लोग कम देखने के लिए जाते हैं, उस हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसकी ऑक्यूपेंसी इंडिया की जो ऑक्यूपेंसी है 12% के करीब उतनी ही रहती है इसकी। अब ओवरऑल कलेक्शन के बारे में बात करें तो जवान का डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है लगभग 615 करोड़ 70 लाख रुपए। अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो वो हो चुका है 558 करोड़ रुपया। अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल 1100 करोड़ रुपए के नजदीक है, सिर्फ 30 लाख रुपए शॉर्ट है। इसका ग्लोबल कलेक्शन रहा 1099 करोड़ 70 लाख रुपए। आज की डेट में 1100 करोड़ रुपए बनाकर इतिहास रच देगी और ये भारत की 5वीं ऐसी मूवी बनेगी जिसने 1100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। तो देखा जाए डेली कलेक्शन के हिसाब से तो जवान मार खा रही है, लेकिन अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन जवान कोई ना कोई रिकॉर्ड बना ही रही है। अब बात करें आज के दिन के प्रेडिक्शंस के बारे में। आज गुरुवार है और जवान का 29वां दिन है थिएटर में। अगर कल के दिन के कलेक्शन से एनालिसिस करें साथ में कंपेयर करके, तो आज भी जवान का कलेक्शन 2 करोड़ रुपए से नीचे रहने वाला है और मुझे लगता है शायद आज से भी नीचे जाएगा, क्योंकि कल जो कलेक्शन था जवान का वो लोवेस्ट था। अब लोवेस्ट को भी ये क्रॉस करके शायद आज और लोवेस्ट बनाने वाली है। ठीक है, और इससे इसके जो टोटल कलेक्शन में ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला। बाकी ये मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है कितना गलत निकलता है ये तो कल पता चलेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको रेगुलरली मैनर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।